विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का एक्स पर पैगाम। कहा, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए समरी भेजती है। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे, सेनेट का 4 बजे बुलाने की तजवीज़ है। पंजाब हुकूमत वफाक को मालियाती रियायत देने पर तैयार। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत वफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है। रियायत से वफाक अपने मालियाती खसारे और IMF अहदाफ को पूरा कर सकेगा। पंजाब का बजट 5131 अरब रुपए का होगा। बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दी गई। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी का अमल तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत डिस्कोज़ की निजकारी पर इजलास। शुरा को डिस्कोज़ की निजकारी के हवाले से पेशरफ पर ब्रीफिंग। बताया गया, पहले मरहले में आइस्को, गैपको और फेस्को की निजकारी की जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोज़ की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। वज़ीर आज़म से ज़री शोबे के स्टेक होल्डर्स की मुलाकात। बजट पर मुशावरत। वफ्द ने अपनी तजावीज़ पेश की। वज़ीर आज़म का माहिरीन और स्टेक होल्डर्स की कमेटी बनाने का हुक्म। फी एकड़ पैदावार बढ़ाने, मौसमियाती तब्दीलियों पर बातचीत। शहबाज शरीफ की हाइब्रिड बीजों के फ़रोग पर तवज्जो की हिदायत। कहा, ज़री शोबा मईशत बहाल कर सकता है। मशरक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल में अहम मुलाकात। लबनानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। जनरल रुडोल्फ फेल्कन की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक खित्ते की बदलती सूरत हाल, दिफाई ताउन और दो तरफा फ़ौजी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान पेशावराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल के लबनान के साथ दरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। लबनानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना सलाहियतों को सराहा। इलाक़े अमन इस्तेहकाम में पाक अफ़वाज के किरदार को खिराज तहसीन पेश। लबनानी आर्मी चीफ को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के साथ मुआहदे पर 2 से 3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। तेहरान के साथ बहुत अच्छे मुआहदे के आखिरी मराहिल में हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी पूरी क़ुव्वत से बरकरार रहेगी। अमरीकी सदर की आबना हुर्मुज़ में अमरीकी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह होने की तस्दीक। कहा, अपाची हेलीकॉप्टर के दोनों पायलट महफूज हैं। बाज़ाब्ता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, फिलहाल ईरानी महाज के हमलों पर काबू पाया हुआ है। सदर ट्रंप को बताया था कि इसराइल अपने दिफा का हक रखता है। मुआहदा अमरीकी तर्ज अमल पर मुनहसर है। नहीं समझते कि अमरीकी सदर दयानतदारी से बात कर रहे हैं। यही रवैया रहा तो जवाब नफी में है, क्योंकि हमें एतमाद नहीं। एतमाद के बगैर मुज़ाकरात जारी रखना मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी की चेयरमैन इब्राहिम असीसी का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। सलामती काउंसिल के इजलास में ईरानी सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने कहा कि ईरान और अमरीका जंगबंदी के हतमी मुसव्वदे पर बातचीत जारी है। अभी इत्तफाक नहीं हुआ, कोशिशें जारी हैं। मुसव्वदे और गुफ्तगू का तबादला पाकिस्तान के जरिए किया गया। जंगबंदी के मुसव्वदे में लिबनान समेत तमाम इलाकों को शामिल किया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है, ईरान के साथ मुज़ाकरात में अमरीका अपने अहदाफ हासिल करने के लिए अच्छी पोजीशन में है। ईरान संजीदा तजावीज़ पेश कर रहा है। अगर मुआहिदा हुआ तो अमरीकी अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी।
अमेरिका जंगबंदी चाहता है, ना ही मुज़ाकरात। ईरान को चाहिए अवाम के हुकूक के इत्तफाक के लिए फैसला कुन जवाब दे। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार और स्पीकर बाकिर कालीबाफ ने कहा, महज बातों और नारों के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते, अक्लमंदी के साथ एक मनसूबाबंद कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ईरानी कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा, आपने हुर्मत से बाबुल मंदब तक नई हिफाजती पट्टी कायम होगी, खलीज से बहरा अहमर तक भी हिफाजती पट्टी कायम की जाएगी। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के 4 मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मदद पर 1 करोड़ रुपए इनाम मुकर्रर। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक शौकत नवाज मीर, उमर नज़ीर कश्मीरी, ख्वाजा मेहरान अरशद और सरदार अमान खान के नाम शामिल। मतलूब अफराद की गिरफ्तारी में मौसर मालूमात फ्राहम करने वाले शख्स को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। इतला देने वाले शख्स की शिनाख्त खुफिया रखी जाएगी। महकमा दाखिला ने IG पुलिस आज़ाद कश्मीर को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत कर दी। मुजफ्फराबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड कामयाब कार्रवाई, 5 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार, लैपटॉप, मोबाइल फोन और दीगर मवासलाती आलात बरामद। ज़राए के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला में टारगेटेड ऑपरेशन किया। दौरान तफ्तीश मुलजिम की निशानदही पर बड़ा असलहा ज़ख़ीरा बरामद, 7 खुदकार हथियार, मुतादिद ग्रेनेड्स और दीगर जंगी सामान कब्जे में ले लिया गया। हसास तंसीबात के नक्शे और दीगर मवाद भी मिला। मुलजिमान से हसास मकामात से मुतालिक दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी मिला। दुश्मन खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुबैना राब्तों के शवाहिद भी तहकीकात का हिस्सा बन गए। फितनाल खवारिज, भारत और कलअदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ बेनकाब, होश रुबा इंकिशाफात मंजर आम पर। अफगानिस्तान में फितनाल खवारिज और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए सरगर्म खारजी शहजाद के कलअदम एक्शन कमेटी से रवाबित मंजर आम पर। खारजी शहजाद की वीडियो और ऑडियो मंजर आम पर आ गई। खारजी शहजाद अफगानिस्तान से भारतीय तहरीर करदा बयानियाँ पढ़कर कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को हिदायत दे रहा है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल मुस्तरद कर दी। मुजफ्फराबाद में जिंदगी मामूल के मुताबिक रमा थमा, कारोबारी मराकज़ और बाजार मामूल के मुताबिक खुले हैं। तालीमी इदारों में भी तालीमी सरगर्मियाँ जारी। मीरपुर और कोटली शहर में भी कारोबार जिंदगी मामूल पर, तदरीसी कारोबारी और समाजी सरगर्मियाँ मामूल पर। सड़कों पर ट्रैफिक रवा दवा। आज़ाद कश्मीर में हालात काबू में हैं। लोगों के जानो माल की हिफाजत की जा रही है। रावलाकोट हो या बाकी इलाके, हालात काबू में हैं, सब नॉर्मल है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, कलअदम तंजीम बेनकाब हो रही है। कल एक ऑडियो भी आई है। वफाकी हुकूमत ने मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। इसके बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदही है इनका मकसद कुछ और है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के अहम रुकन सईद फैसल गिलानी का तहरीक से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। रावलाकोट पर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के पुरतशद्दुद हमलों की शदीद मज़म्मत। कहा, कलअदम कमेटी की जानिब से मासूम शहरियों के खून की होली खेली जा रही है। मुल्क भर के सार्फिन के लिए खुशखबरी, बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जनवरी ता मार्च तिमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती की गई। इतलाक जून ता अगस्त के लिए होगा। बिजली बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं, हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत रेगुलेटर, ऑडिटर या माहिर मुआशियात का किरदार अदा नहीं कर सकती। IPPs को अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरे इख्तियार में नहीं। मफाद आमा के नाम पर अदालत से पॉलिसी साजी नहीं कराई जा सकती। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया।
पंजाब अपनी ग़िज़ाई ज़रूरत पूरी होने के बाद गंदम खैबर पख्तूनख्वा को फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत का पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में मंजूरी। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायज़ा, तफसीली रिपोर्ट पेश। गिलगित बल्तिस्तान के 5 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक लिए गए। GBA 8, 13, 15, 16 और 17 शामिल। नोटिफिकेशन जारी। इन हलकों के चंद पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का कहना है पुरअमन मिसाली इंतखाबात मुनाकिद हुए। इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर अवाम और इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून को बड़ी शिकस्त का तासुर दुरुस्त नहीं। नून लीग ने 6 नशिस्तें जीती हैं। हमारे हिमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 10 और मुस्लिम लीग नून 8 के नंबर्स पर खड़ी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम हमसे बहुत पहले शुरू की। मुस्लिम लीग नून हस्ब रिवायत ताख़ीर से हरकत में आई। कोई पार्टी फंड दस्तयाब नहीं था। कराची न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स के लिए सहूलत डेस्क कायम करने का फैसला। मकसद रूट परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट और ज़रूरी दस्तावेजात का इजरा और तजदीद। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील बेमन की ज़ेर सदारत में ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांसिट का इजलास। शर्जील बेमन का कहना है सहूलत डेस्क आइंदा हफ्ते मुकम्मल फ़ाल कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिल जाएगी। पाकिस्तान खित्ते में आलमी अमन के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान शफाफ और मुनसिफाना आलमी निज़ाम का हामी है। कसीरुल जहती शराकतदारी के उसूल पर अमल पैरा हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान और रूस आलमी चैलेंजेस से निमटने के लिए कसीरुल जहती निज़ाम मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। दोनों ममालिक में तिजारत, तवानाई, सनत, तालीम में ताउन फ़रोग पा रहा है। चीन के ताउन से गवादर बंदरगाह को जदीद खतूत पर तरक्की दी जा रही है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सिंध के शहर दादू में पारा 48 डिग्री तक पहुंच गया। नवाबशाह और मोहनजोदड़ो में 47, नवाबशाह, सक्खर और सिबी में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में 43 डिग्री की गर्मी 45 की महसूस। कराची में दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहेगी। हीट वेव के दौरान कराची में लोड शेडिंग फौरी बंद की जाए। MKM ने सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया कराची में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिले कबूल है। हुकूमत को आवामी मुश्किलात कम करने के लिए बजट में रिलीफ देना होगा। बसूरत दीगर जमात इस्लामी एहतजाज और हड़ताल की कॉल देगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कराची में राइज सिस्टम गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंचा दिया गया। पहले कराची और अब गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। ये सब आपस में मिले हुए हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का फौरी रद्द-ए-अमल। कहा हाफिज साहब गिलगित बल्तिस्तान में मुस्तरद होने का गुस्सा पीपल्स पार्टी पर निकाल रहे हैं। कराची को कंक्रीट का जंगल बनाने वाले नेमतुल्लाह खान थे। बानी PTI और बुशरा बीबी की जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात 45 मिनट जारी रही। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी दाखिला का इजलास। DG ANF के मुनशियात फरोश पिंकी केस पर ब्रीफिंग। बताया हमारे पास 2019 में पिंकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पिंकी उस मुकदमे में इश्तिहारी करार दी गई। नबील कबूल ने कहा 18 साल से पिंकी काम कर रही है। असल शख्स को बचाया जा रहा। पिंकी सिर्फ एक मोहरा है। किसी शख्स को बचाया जा रहा, किसी को फंसाया जा रहा है। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा कमेटी को बताया कि 80 साल हो गए हैं। पुराने कानून बुरे नहीं हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं। जाली दस्तावेजात पर बाहर जाने के मामले को बजट के बाद रखा जाए।
कराची में एक और हवा की बेटी गैर इंसानी सलूक की भेंट चढ़ गई। पसंद की शादी करने वाली लड़की शोहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक। मिसबाह 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। सुरजानी पुलिस के मुताबिक लड़की पर तशद्दुद का वाक़या मलीर में पेश आया। लड़की की मां ने पोस्टमार्टम होने दिया, ना ही वो कानूनी कार्रवाई कराना चाहती है। DIG वेस्ट की हिदायत के बाद मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया जाएगा। कोयटा में सरकारी मुलाजिम की बीवी बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी, तमाम अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आसिफ खान का खुदकुशी से पहले रिकॉर्ड किया गया वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। सरकारी अफसर आफ्ताब जबल मसूद बैंकल पर संगीन इल्जामात। वज़ीर आला बलोचिस्तान वज़ीर आज़म और सदर से इंसाफ की अपील। आसिफ के भाई की मुतय्यत में मुकदमा दर्ज। अंडर सेक्रेटरी आफ्ताब जबल और डायरेक्टर इंडस्ट्रीज इकबाल सरपरा गिरफ्तार। अंडर सेक्रेटरी और ड्राइवर को मुअत्तल कर दिया गया। झंग में 18 साला तालिबा के अगवा और अस्पताल में मौत का वाक़या। तालिबा को अस्पताल छोड़कर फरार होने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकज़ी मुलजिम खलीलुर रहमान को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। वकुआ में इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। लाहौर में शहरी के नाम पर 421 गाड़ियां, रिक्शे और मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड। 20,88,800 रुपए से जायद के ई चालान वाजिबुल अदा। ट्रैफिक पुलिस के जनरल होल्ड अप के दौरान हैरान कुन इंकिशाफ। तर्जुमान CTO के मुताबिक शहरी की मोटरसाइकिल थाना मुस्लिम टाउन में बंद कर दी गई। कराची बल्दिया टाउन में प्लास्टिक के गोदाम में आती सदगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक KMC फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पाकिस्तान क्रिकेट में मुमकिना तब्दीलियों के हवाले से अगले चंद दिन अहम। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत जुम्मे और हफ्ते को अहम इजलास शेड्यूल। टीम मैनेजमेंट में मुजाविजा तब्दीलियों से मुतालिक मुशावरत होगी। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा को टेस्ट कप्तानी दिए जाने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी, क्रिकेट ऑपरेशंस और दीगर इंतजामी ओहदों में भी रद्दोबदल मुतवक्किल। प्रो हॉकी लीग के लिए पाकिस्तानी हॉकी टीम कल कराची से ब्रसेल्स रवाना होगी। टीम आज लाहौर से कराची पहुंचेगी। प्रो हॉकी लीग का तीसरा और चौथा मरहला 13 से 27 जून तक शेड्यूल। फीफा वर्ल्ड कप में 2 रोज बाकी। शरीक मेजबान मैक्सिको के सदर ने कौमी परचम टीम के हवाले कर दिया। मैक्सिको सिटी में अलविदाई तकरीब। दूसरी जानिब मैक्सिको में मेगा इवेंट से कबल बिच्छुओं का शहर पर धावा। सड़कों, घरों, बागात में हर तरफ बिच्छू रेंगने लगे। फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए ईरानी टीम मैक्सिको में मौजूद। अमेरिका ने ताखीर के साथ ईरानी टीम को वीज़े जारी कर दिए। 70 रुकनी वफ्द में शामिल 15 अफराद को अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं। फीफा वर्ल्ड कप के लिए नामजद सोमाली रेफरी को अमेरिका में दाखिले से रोक दिया गया। अमेरिकी हुकाम ने उमर अब्दुल कादिर को मियामी एयरपोर्ट पर वापसी फ्लाइट पर बिठा दिया। सोमाली सदर ट्रंप की सफरी पाबंदियों वाले ममालिक में शामिल है। और माजी के मारूफ गुलकार मसूद राना का यौम पैदाइश। 700 से जायद गाने गाए। मकबूलियत आज भी बरकरार।